हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द सर्कल। ओके, आज हम लर्न करने वाले हैं सर्कल के बारे में। ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा नंबर 3 है। तो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या देखा है जस्ट उसे रिकॉल करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कल, सर्कल क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, वो सभी हमने देखे थे। देन आफ्टर दैट हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड के कुछ थ्योरम्स भी वहाँ पर रिकॉल किए थे। ठीक है, आफ्टर दैट वी लर्न सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। वहां पर हमने देखा था कि अगर सर्कल हमें पास करना है 1 पॉइंट, यहाँ पर हाउ मेनी सर्कल्स आर पास, तो 1 पॉइंट से यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल वी कैन पास। आफ्टर दैट इफ देर आर द 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स हो यहाँ पर तो 2 पॉइंट में से कितने सर्कल पास होते हैं, देर आर द इन्फाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। आफ्टर दैट वी लर्न अगर यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनमें से सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही सर्कल पास होता है। एंड अगर ये तीनों पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हो, एक ही सीधे लाइन में हो, तो उनमें से कोई भी सर्कल पास नहीं होता है, तीनों में भी। ठीक है, एक साथ तीनों में भी यहाँ पर एक कोई भी सर्कल पास नहीं होता है। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। सो आफ्टर दैट वी लर्न टेंजेंट एंड सेकेंड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो टेंजेंट का हमने थ्योरम्स भी देखे थे। अगर यहाँ पर एक सर्कल है, उसकी एक टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, देन हमने देखा था यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, एक एक्सटीरियर पॉइंट था, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स में कितने टेंजेंट पास होती है, यहाँ पर 2 टेंजेंट यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट से यहाँ पर पास होती है। ठीक है, हमने ये देखा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, तो 1 पॉइंट से यहाँ पर सर्कल की एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। अगर ये पॉइंट इंटीरियर पे हो तो उनमें से कोई टेंजेंट यहाँ पर पास नहीं होती। अगर वही पॉइंट यहाँ पर एक्सटीरियर पर हो, मतलब सर्कल के बाहर हो, तो उनमें से यहाँ पर 2 टेंजेंट पास होती है। एंड हमने यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम भी लर्न किया था। मतलब ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर ये P है, ये Q है एंड ये D है, तो PD एंड QD यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने थ्योरम्स ऑलरेडी लर्न किया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं टचिंग सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल, टचिंग सर्कल में क्या है, अभी देखिए 2 सर्कल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल इसे टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एक टच कर रहा है ऐसे, और ये सर्कल यहाँ से टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए सर्कल, ये जो सर्कल यहाँ पर इससे बाहर से भी या इंटरनल से भी यहाँ पर टच कर सकता है। ठीक है, तो वही हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर बिगर 1 सर्कल है और एक मैंने यहाँ पर एक स्मॉलर 1 सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इनका टचिंग पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर एक ही सिंगल टचिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट है, इसका एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और इनका कॉमन एक टचिंग पॉइंट है। और ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, यहाँ पर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ठीक है, बिकॉज ये इस जो सर्कल है, इसका जो पॉइंट है, इस पे एक्सटर्नली ये सर्कल टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये दोनों भी पेयर क्या कहलाएगी, यहाँ पर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ठीक है, तो इफ आई ड्रॉ 1 लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट से पास हो रही, मतलब ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये ये फर्स्ट सर्कल एंड ये सेकेंड सर्कल। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्कल की भी टेंजेंट है एंड सेकेंड सर्कल की भी टेंजेंट है। ठीक है, इफ आई जॉइन द सेंटर्स ऑफ दिस 2 सर्कल्स, यहाँ पर ये सर्कल का फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इफ वी से दिस O एंड इफ वी से दिस O डैश। ठीक है, तो यहाँ पर O एंड O डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहते हैं A पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए OA एंड O डैश A, तो यहाँ पर ये डिफरेंस रेडियस है। ठीक है, और ये उनकी कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री ही हो जाएगा, मतलब O डैश A डैश O डैश। ठीक है, ये कहलाएगा, मतलब ये तीनों भी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल्स, यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है यहाँ पर फाइंड आउट करना हो। ठीक है, इनके सेंटर्स का, मतलब O टू O डैश का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OA प्लस AO डैश। ठीक है, यहाँ इफ यू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, हमें यहाँ पर रेडियस पता हो, तो ये रेडियस से विद द हेल्प ऑफ रेडियस वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस 2 सेंटर्स ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। अभी एक्सटर्नली देखा तो सर्कल यहाँ पर इंटरनली भी टच कर सकता है, तो उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये सर्कल है और यहाँ पर मैंने इंटरनली टच वाला एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन में क्या था, वो एक्सटर्नली टच कर रहा था। तो स्टूडेंट देखिए ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और यहाँ पर हो जाएगा बिगर 1 की। ठीक है, सो इफ वी से O
एंड ये इसे हम यहाँ पर ओ कहे और इसे ओ डैश कहे, ठीक है। तो ये मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओ ओ डैश, ठीक है। तो ये हमारा ये ओ डैश पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो स्टूडेंट मुझे बताओ, इफ़ आई ड्रॉ वन टेंजेंट, ये जो पॉइंट, इफ़ आई से दिस ए पॉइंट, ठीक है, तो इसे भी हमने यहाँ पर इसे नेम को नेम देते हैं, यहाँ पर एल हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर दोनों भी सर्कल के रेडियस को क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट देखिए ओ ओ डैश ए, इसका मतलब ओ ओ डैश ए, दीज आर द 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये तीनों भी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब एक ही सीधे लाइन में आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दिस 2 सर्कल, ओके, इन दोनों सर्कल का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन दोनों सर्कल का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू बी नो द ओ ए, ओ ए, ये ओ ए क्या है, ओ ए इट्स अ रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल माइनस ओ डैश ए, ओ डैश ए क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो ओ ए माइनस ओ डैश ए। इफ आई नो द रेडियस ऑफ द बिगर वन, इफ आई नो द रेडियस ऑफ द स्मॉलर वन, सो सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वन रेडियस फ्रॉम द बिगर वन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस इफ आई से एक्स, तो ये मैं यहाँ पर इजीली फाइंड आउट होगा, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा अभी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, इंटरनली टचिंग सर्कल, ये क्या है, इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल देखिए, ये जो सर्कल है बिगर वन, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इससे इसका जो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसे यहाँ पर ये जो सर्कल है ये इंटरनली टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इंटरनली टचिंग सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी पॉइंट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, तो स्टूडेंट देखिए, इफ 2 सर्कल्स इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, इंटरसेक्ट विद अ लाइन, ये जो लाइन है इंटरसेक्ट लाइन इन द प्लेन इन द ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, दे आर सेड टू बी टचिंग सर्कल, तो उन्हें हम कहते हैं टचिंग सर्कल, ठीक है। एंड द लाइन इज देयर कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है ये दोनों के भी कॉमन टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। ये टचिंग सर्कल है और इनकी ये कॉमन टेंजेंट, ठीक है। द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल, ठीक है, देखिए द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल्स एंड द लाइन इज कॉल्ड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये दोनों भी पॉइंट आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। सो नाउ वी सॉल्व वन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल इन द गिवन फिगर द रेडिया ऑफ द सर्कल्स विद द सेंटर ए एंड बी आर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम हमें दी है, ये बी डायग्राम है और ये हमारी ए डायग्राम है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल्स विद द सेंटर ए वाला सेंटर यहाँ पर ही, उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये इनसाइड वाला 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड 4 सेंटीमीटर मतलब ये इसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। हम इसे कैपिटल आर करेंगे, इसे स्मॉल आर कहेंगे, तो यहाँ पर भी स्मॉल आर और कैपिटल आर कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ए बी इन अ फिगर ए, मतलब यहाँ पर हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड इन फिगर बी यहाँ पर ए बी हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए। सो वी राइट डाउन ए डैश सी डैश बी, बिकॉज इसका रीजन आप लिख सकते हैं, बिकॉज टचिंग सर्कल, ठीक है, टचिंग सर्कल, बोथ आर टचिंग सर्कल, एंड यहाँ पर इनकी L इज अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सो वी राइट डाउन L इज कॉमन टेंजेंट, ओके। सो L इज अ कॉमन टेंजेंट, सो बाय टेंजेंट थ्योरम भी आप कह सकते हो, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये ए सी बी यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, देयरफॉर ए डैश सी डैश बी, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, या तो आप सी बी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए सी कितना यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो आप इसे स्मॉल आर भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ राइट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, सो वी गेट स्मॉल आर इज अ 3 प्लस 4, सो वी गेट 4 प्लस 3, हाउ मेनी, 4 प्लस 3 इज अ 7, तो 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर ए बी की लेंथ हमें यहाँ पर मिली, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वैसे ही हमें यहाँ पर बी डायग्राम में भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन, देखिए इफ आई ज्वाइन दिस ए बी सी, ये तीनों भी पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आई विल राइट ओवर हियर ए डैश बी डैश सी, बिकॉज एल इज कॉमन टेंजेंट, एल क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर टचिंग सर्कल,
ये दोनों भी क्या है, टचिंग सर्कल। अभी मुझे बताओ ये सर्कल यहाँ पर टचिंग कैसे कर रहा है, ये इंटरनली कर रहा है और ये एक्सटर्नली कर रहा है, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो ए सी क्या है, कैपिटल आर है, माइनस स्मॉल आर, सो 4 माइनस 3 वी गेट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी हमें मिला 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई थिंक ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी लर्न वन थ्योरम। अभी हम यहाँ पर एक थ्योरम लर्न करते हैं, उसका नाम है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट देखिए, थ्योरम, इफ अ टू सर्कल टच ईच अदर, अगर यहाँ पर टू सर्कल है ये टच करते हैं ईच अदर को, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। मतलब देखिए उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये टू सर्कल से, ओके, यहाँ पर ये टू सर्कल से, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू सर्कल आता है एक्सटर्नली टचिंग, एंड सेकंड बी में यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये दो सर्कल यहाँ पर इंटरनली टचिंग कर रहा है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो हमें यहाँ पर दोनों भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल है यहाँ पर एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों भी तरीके से यहाँ पर टच कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए इफ टू सर्कल टच ईच अदर, ये दो सर्कल यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर टच कर रहे हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। सो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी पॉइंट, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी पे ये सी पॉइंट आता है, हमें ये शो करना है, ठीक है। सो इसका गिवन हम लिखेंगे, गिवन सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सर्कल्स विद द सेंटर ए एंड बी। यहाँ पर दोनों भी यहाँ देखिए ए एंड बी है, तो इफ आई ज्वाइन दिस, यहाँ पर देखिए इफ आई ज्वाइन ए बी सी, ये तीनों भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा। सो टू प्रूव हमें क्या करना है, पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी, ये जो पॉइंट सी है यहाँ पर ए बी पे आता है, तो यहाँ पर भी देखिए ए बी, यहाँ पर इफ आई एक्सटेंड दिस, तो यहाँ पर सी पॉइंट ए बी पर ही आएगा, ठीक है। इफ आई एक्सटेंड दिस ए बी फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, ठीक है, तो ये सी पॉइंट ए बी पर ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, सो वी राइट डाउन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो यहाँ पर प्रूफ हम लिखेंगे, so let line L be the common tangent passing through C of the two touching, मतलब ये दोनों सर्कल है उनकी L जो है यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। इफ वे अज्यूम, तो यहाँ पर भी ये जो L है यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट C, ओके। सो अभी मुझे बताओ अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए सी, मतलब ये क्या जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ए सी सेगमेंट एल को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर एल लाइन है, यहाँ पर ए सी को यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं, सो देयरफॉर लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू किससे हो जाएगा, सेगमेंट ए सी से। फर्स्ट में देखिए ए सी से यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन फिगर ए में, सिमिलरली इन फिगर बी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी है ना ए बी सी, सो वी राइट डाउन लाइन, ये तो आप यहाँ पर सेगमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वी राइट डाउन द सेगमेंट, तो सेगमेंट ए सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड सेगमेंट बी सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए सी, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बट यहाँ पर एक ही टेंजेंट है और इससे यहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सो थ्रू पॉइंट सी ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पर सी पॉइंट है यहाँ पर, बिकॉज इट्स अ टेंजेंट, सो ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर, एक ही लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं टू द लाइन एल, इस लाइन पे ऊपर, मतलब ये 90 और ये 90 रॉन। सो पॉइंट सी ए बी आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट है ए सी बी या तो सी ए बी हम कहे, ये तीनों भी पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये आपको थ्योरम अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये सभी पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। If the circle touch each other externally, distance between their centers is equal to the sum of their radii. And third one है, the distance between the centers of the circle touching internally is equal to the difference of their radius, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल से विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल ये भी सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट हमने
लर्न किया था, ठीक है। सो ये तीनों भी पॉइंट आपको अच्छी तरह से अभी समझ के लेने हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा ये जो लेक्चर नंबर 3 है हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।